तो जय हिंद। आज होगा बेटा चैप्टर नंबर 3 रिवाइज होगा। चैप्टर नंबर 3 में इतनी सारी एक्सरसाइज है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर ग्राफ के सवाल मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा, के की वैल्यू निकालने वाले, के की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन भी आपको बताया जाएगा। इसका वन शॉट तो नहीं है, बट इसके 2-3 पार्ट आएंगे। आप सारे लोग प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहना और देखते रहना, ठीक है। थंबनेल के ऊपर आता रहेगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सारे के सारे न्यूमेरिकल बढ़िया बढ़िया होंगे और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट कर लेते हैं फटाक से। देखो जी, सबसे पहला रूल आता है कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, ये सब क्या होता है। सबसे पहले ये बात आती है, ठीक है। देखो यहां पर आपके सामने दो तरह के पेयर होंगे, ओके, लीनियर पेयर, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसे बोलो a1 b1 c1। एक ऐसा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरह की आपके पास दो इक्वेशन होंगी लीनियर। लीनियर इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि x और y की पावर 1-1 होती है। क्यों बोलते हैं? x और y की पावर 1-1। देखो x की पावर 1, y की पावर 1, तो ये लीनियर इक्वेशन है। टू वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल है, एक x और, तो चैप्टर का नाम क्या था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये इसका नाम है। अब यहां पर देखो, सवाल को देखते ना हम बता देते हैं कुछ चीजें। अगर मान लो इनके कोएफिशिएंट्स ले लिए जाएं, क्या ले लिए जाएं? दो तरीके होते हैं, एक तो होता है एल्जेब्रिक मेथड, एक होता है ग्राफिकल मेथड। एक क्या होता है? एक कौन सा होता है? ग्राफिकल मेथड से भी बताया जाता है और एल्जेब्रिकल मेथड से भी। एक बार पहले एल्जेब्रिक देख लो, उसके बाद ग्राफिकल देख लेना। अगर मान लो x के साथ वाले, इसका और इसका, उनका रेशो, y के साथ वाले उनका रेशो, और कांस्टेंट टर्म जो होते हैं उनका रेशो, अगर हरेक का रेशो सेम आ गया, हरेक का रेशो तो इसे हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अगर सबका आंसर सेम आ गया। अगर मान लो a1 अपॉन a2 का आंसर बराबर आ गया b1 अपॉन b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं आया c1 अपॉन c2 के, ठीक है, वो बराबर, इसे क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। इसे बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन। ये मैं आपको एल्जेब्रिक मेथड बता रहा हूं अभी। और अगर मान लो a1 अपॉन a2 का आंसर बराबर नहीं आया b1 अपॉन b2 के, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इतना ही बहुत है। अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इसे बोलते हैं हम क्या? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब इसका एक ना एक आंसर जरूर आएगा। बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? ये जो है ना, ये चीज जो है, ये चीज, इसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे? इसे भी बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे? कंसिस्टेंट। इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। तो मुझे ये बताओ, एल्जेब्रिक तरीके से आपको बातें पता लगी कि नहीं पता लगी? आपको दो लीनियर इक्वेशन देगा दो वेरिएबल में, आपको x के साथ वालों को अपॉन में रखना है, y के साथ वालों को अपॉन में रखना है, कांस्टेंट को अपॉन में रखना है। तीनों सेम आ गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पहले दो सेम है, आखिरी का सेम नहीं है, नो सॉल्यूशन। पहले दो सेम नहीं है, तीसरे को चेक नहीं करना, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, नो का मतलब इनकंसिस्टेंट, नो का मतलब। बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट से ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल। पहले सीखते हैं हम न्यूमेरिकल। एक एक कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे, न्यूमेरिकल करते चले जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल सारे के सारे एक्स्ट्रा मिलने वाले, कुछ एनसीईआरटी के भी होंगे, बाकी एक्स्ट्रा होंगे पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, क्या कहता है जरा समझ लो। इक्वेशन दे रखी है 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस का ky इज इक्वल टू 11। इसने ये बोला है k की वैल्यू बता दो।
अगर इसका नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या क्या, इनकंसिस्टेंट, तो आप यहां पे लिख दो फॉर नो सॉल्यूशन। आप टीचर को रीजन भी बताओ। फॉर नो सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2। जरा बताना a1 अपॉन a2 4 डिवाइड बाई 2, बताना b1 अपॉन b2 y के साथ -3, माइनस भी लेंगे भाई, डिवाइड बाय के, बताना c1 अपॉन c2 9 बाई 11, ये तो 9 कर दूं, ये तो मुझे क्या निकालना है k, तो यहां से निकालूं कि यहां से निकालूं, जहां से आसानी से निकल जाए। आई थिंक यहां से बहुत जल्दी निकल जाएगा, निकाल लो। क्या करना है, क्रॉस, इसकी इसमें 4k, इसकी इसमें -6, ठीक है। k की वैल्यू -6/4, k की वैल्यू -3/2। आपका आंसर आ गया। बोलो समझ आया कि नहीं आया? एवरीबडी इन द हाउस समझ आया? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है सीबीएसई में। अगला क्वेश्चन एक और आ गया, कह रहा है कैलकुलेट द एरिया। अच्छा, आज वाली वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ग्राफ की बात होगी और इस टाइप के सवालों की बात होगी, ठीक है। और एक एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन एंड के अंदर सिखा दूंगा, बाकी अगली वीडियोस में वर्ड प्रॉब्लम की बातें होंगी, ठीक है बेटा। देखो सवाल बोल रहा है एरिया बता दो बाउंडेड बाय दिस लाइन, इस लाइन ने बाउंड किया है और कोऑर्डिनेट एक्सिस में। चलो जी, तो यार x प्लस वाई बराबर 10 है हमारे पास, तो मालूम है ना आपको, टेबल बनती है इसके अंदर, एक बना दो जी टेबल। टेबल के अंदर एक वैल्यू डालते हैं या दो या तीन? दो, मिनिमम दो, मिनिमम और मैक्सिमम 3। मैक्सिमम तो वैसे 4 डाल दो, 10 डाल दो, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ x भर दो, y भर दो। चलो जी, x भरता हूं मैं 0, तो यार जब मैं इसमें x की वैल्यू 0 भर दूंगा तो 0 प्लस वाई बराबर 10, तो y की वैल्यू 10 नहीं आ जाएगी? यहाँ पे 10 भर दो। अब की बार मैं x भरता हूं, सपोज करो 10, जब मैं x की जगह 10 भर दूंगा तो प्लस वाई बराबर 10, तो y की वैल्यू 0 नहीं आ जाएगी? अरे 10 वहां जाके माइनस हो जाएगा, यस और नो? तो y की x की वैल्यू मैंने भरी 10, तो y की वैल्यू आई 0। अब की बार मैंने सपोज करो x की वैल्यू भर दी बेटा 5, तो 5 भरो x की वैल्यू, 5 भरो इसमें, 5 प्लस वाई बराबर 10, तो y की वैल्यू 5 नहीं आ जाएगी? 5 आ गई। बोलो यस और नो? ग्राफ बनाने की तैयारियां, ग्राफ बनाने की तैयारियां। यहां देखो जरा सारे लोग, यहां रहेगा x डैश, यहां रहेगा x, ये y, ये रहेगा y डैश। आओ जरा 0 पर 10, तो 0 पर 10 यहां मान लो अंदाजे से, आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा, यहां तो मैं आइडिया लगा रहा हूं जस्ट। यहां बनाओ जरा 10 पे 0, 1 2 3 4, यहां मान लो आइडिया से 2 पॉइंट आ गए। एक कितना है, 5 पे 5, 5 पे 5 यहां कहीं मान लो अंदाजे से, यहां से भी 5, यहां से भी 5। मिलाओ जरा ऐसे, जब तुम इसे मिलाओगे ना तो कुछ इस तरह से मिलेगी लाइन, आर पार जाएगी, चलेगी लाइन आर पार। ट्रायंगल बन रहा है क्या? कहां बन रहा है? लाइन से, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, क्योंकि इसने बोला हुआ है, बन रहा है ना। ये कितना है 0, ये कितना था 10, ये कितना था 10, और देखो आपका ट्रायंगल यहाँ पे देखो बन के पूरा का पूरा तैयार है, नहीं है क्या? नाम दे दो इसे ए, इसे ओ और इसे बोलो बी, ये है। यार मुझे एरिया निकालना है और हर बच्चे को पता है एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस, बेस ओबी को ले लूं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओ ए को ले लूं। बोलो यस और नो? अरे बोलो भाई, ऑनलाइन पीपल ध्यान देना जरा। 1/2 ऐसी रहेगा। ओबी, ओबी मेरा 10 ही तो होगा यार, यहां से लेके यहां तक। ओ ए, ओ बी मेरा 10 ही होगा पूरा, वहां से लेके यहां तक, ठीक है। 2 से इसे काट दो 5, आई थिंक 50 स्क्वायर यूनिट। किसमें लिखना होता है हमेशा? स्क्वायर यूनिट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे समझ? तो दिस वे दिस इज डन। अगला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट। कह रहा है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो एल्जेब्रिकल मेथड तो हम जान चुके हैं अभी अभी, या नहीं जाने? तो आओ जरा लिखो, ये सब लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। पहले आप a1/a2 को निकाल लो, यानी x के साथ 3, इधर x के साथ 6, काटूंगा तो 1/2। फिर आप b1/b2 को निकाल लो, y के साथ 2, इधर y के साथ -4, काटूंगा तो -1/2। यार आगे बढ़ने की है जरूरत या यही रुक जाऊं? रीजन,
जब यही बराबर नहीं आए, जब a1 अपॉन a2 का आंसर बराबर नहीं आया b1 अपॉन b2 के, तो आगे चेक करने की जरूरत क्या है? ये यूनिक सॉल्यूशन। क्या है ये? और यूनिक सॉल्यूशन कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है। नहीं समझ में आई? यानी अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नहीं आए तो आगे नहीं जाना। अगर ये बराबर आ जाते तो आगे जाते, अगर वो भी बराबर आ जाते तो मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, और नहीं आते तो नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका ऑनलाइन वाले बच्चे। आगे बढ़े, देखते रहना सवाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ दिस consistent, also find coordinate of the point where graph of the equation meet y axis। ग्राफ की बात आ गई। पहले जरा ग्राफिकल मेथड के बारे में भी जान लो बेटा। इधर देखो, मान लो आपने ग्राफ बनाया 2 लाइन का, ग्राफ बनाया आपने मान लो 2 लाइन का। ठीक है, चलो जी देखो, अगर 2 लाइन, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, इंटरसेक्ट हो रही हैं, कैसी हो रही है? तो ये यूनिक सॉल्यूशन माना जाता है। क्या माना जाता है? हाँ, इसे बोलते हैं इंटरसेक्ट होना। जब भी ग्राफ पर 2 लाइन इंटरसेक्ट हो जाएं तो उसे यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और यूनिक सॉल्यूशन आपको पता है कंसिस्टेंट होता है, नहीं होता? अगर 2 लाइन आपस में पैरेलल हो जाएं, कैसी हो जाएं? पैरेलल ग्राफ के ऊपर, तो वो मैनी सॉल्यूशन माना जाता है। क्या माना जाता है? मैनी सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट होता है, नहीं होता? और अगर एक लाइन, नहीं एक मिनट, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। एक मिनट, अंडू पैरेलल, ये कैसा होता है? नो सॉल्यूशन। सो रहे हो तुम सारे के सारे? बोला था, मेरे को तो आवाज आई नहीं। ये क्या होता है? नो सॉल्यूशन। और ये इनकंसिस्टेंट होता है। कैसा होता है ये? इनकंसिस्टेंट। और अगर दो लाइन एक के ऊपर एक हो जाए, एक के ऊपर एक, उसे बोलते हैं कोइंसाइड कर जाना, कोइंसाइड। ठीक है, कोइंसिडेंट भी उसे बोलते हैं। इसका मतलब होता है मैनी सॉल्यूशन, और ये कंसिस्टेंट होता है। तो ग्राफिकल नोट समझ में आ गए? क्या समझ में आया? इंटरसेक्ट होगा तो, और पैरेलल होगा तो, और ओवरलैप हो जाएगा तो, या और, तो ये ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं अभी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है। चलो भाई हटो यहां से। ठीक है, हटा दिया मैंने। इधर देखो जी, ये न्यूमेरिकल आपके सामने, जरा देख लेते हैं इसे। पहला क्या है? 3x माइनस का 2y प्लस 2 बराबर 0। मुझे ग्राफ बनाना है इसका, तो ग्राफ के लिए मुझे क्या चाहिए होगी? टेबल चाहिए होगी। टेबल के अंदर कितनी वैल्यू लूंगा मैं? कम से कम 2 तो लूंगा ही लूंगा, और मैक्सिमम 3 लूंगा। ज्यादा भी ले सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलो कुछ भी ले लो इसके अंदर, हिसाब से अपने यहाँ पे देख लो। मान लो मैंने ले लिया x की वैल्यू 0। ठीक है, भरना जरा यहाँ पे 3, ये 0 भर दिया। 2y प्लस 2 बराबर 0। ये रफ वर्क ना करके दिखा देना, टीचर मांगते हैं ये कुछ टीचर। ठीक है, वो बोलते हैं कि दिखाओ करके। 2 उधर भेजो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये x की वैल्यू आपने 0 डाली तो 1 वैल्यू आई। और ले लो, अब की बार x की वैल्यू क्या ले लूं? थोड़ा सा ना सोच भी लिया करो। देखो इवन नंबर लोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि इवन में से माइनस होगा तो वहां जाके भी इवन आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू अब की बार मैं 2 ले लूं, 2 ले लेता हूं। 2 भरो इसके अंदर, 3 यहाँ 2 भर दूंगा, माइनस का 2y प्लस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। 6 माइनस का 2y प्लस का 2 बराबर 0। 6 और 2 8, वहां जाएंगे तो माइनस का 8 हो गया। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो मैंने कितना लिया था? 2 लिया था। 2 डालने पर 4 आंसर आया। 2 वैल्यू बहुत है या और ले लूं? बहुत है, चलो 2 ले लेता हूं फिर मैं। आगे बढ़ जाओ, आप उसे उठा लो। 3x माइनस 2y, नहीं ये तो सेम हो गया। वो क्या है? 3/2x, ऐसे करके भी लिख सकते हैं इसे। माइनस y प्लस 3 बराबर 0। चलो जी, यहां पर भी बनाओ इसकी टेबल। बनाना बेटा इसकी टेबल जरा। ये x है और ये y है। वैल्यू लेते हैं जल्दी से। x की वैल्यू ले लेता हूं मैं 0 1। 0 तो लेने से हमेशा फायदा होता है, तो यहां भर दिया मैंने 0, तो ये पूरा ही हो गया 0। माइनस y प्लस 3 बराबर 0। कुछ बच्चे डायरेक्ट भी भर देते हैं, तो डायरेक्ट ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन स्कूल में ना कुछ टीचर नंबर
काट लेते हैं, इसलिए आप दिखा दिया करो ये वाली कैलकुलेशन। माइनस से माइनस कट के y की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 भर दो यहाँ पर। अब की बार क्या करूं, x की वैल्यू, x की जगह 2 भर दूं। देखो 2 भरूंगा, 2 से 2, तो सोचने का तरीका होता है ये, थोड़ा सा फोरकास्टिंग कर लिया करो इसमें, ठीक है। 2 से 2 हो गया कट, 3 और 3 6, उधर जाके माइनस के हो गए, y की वैल्यू 6 आ गई। नहीं समझे, क्या भरा था मैंने 2 और आया कितना था 6। आई थिंक टेबल मेरी बन चुकी है, ठीक है। ग्राफ बनाऊंगा भाई मैं अब, ग्राफ देख लो जरा हर बच्चा, ग्राफ बड़े आइडिया से। ग्राफ आपको बनाना है, ग्राफ पेपर पे, कहां बनाना है आपको, बनाओ जी। वैल्यू 0 1, एक पेयर देखो 0 1 है और एक पेयर 2 4 है। यहाँ पे एक पेयर 0 3 है और एक पेयर 2 6 है। अलर्ट मोड पे रहना भाई, अलर्ट मोड पे। 0 1, 0 और 1 यही कहीं आएगा। और 2 4, 1 2 2 हो गया 4, 1 2 3 1 2 3 4, यहां मान लो। लाइन खींच दो आर पार, एकदम लाइन आर पार होनी चाहिए। ये देखो लाइन खींच गई। इसका नाम रख दो, फर्स्ट नाम है इसका, ठीक है। नेम इट लाइक फर्स्ट, आप इसको भी नाम दे देना, इसके फर्स्ट और इसको सेकंड का। इसका बनाओ भाई 0 पर 3, 0 पर 3 1 2 3 यही कहीं आएगा। फिर कितना है 2 पे 6, 1 2 1 2 3 4 5 6 यहां कहीं आएगा। लाइन खींच दो, ये खींच गई लाइन, आगे लाइन। क्या कहा था इसने, चेक करो कि ये कैसी है, तो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कंसिस्टेंट है, क्यों नहीं है, पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होती है, नो सॉल्यूशन होता है। चलो तो पहले हम यहां पे लिख देंगे, सिंस लाइन 1 पैरेलल line 2, so it is, so these are inconsistent। नहीं समझे, ये इनकंसिस्टेंट है। दूसरा इसने क्या कहा है, ये y एक्सिस पर किस पॉइंट पर कट कर रही है, ये तो पूछा है यार। देखो यही तो पॉइंट है, वो नहीं है, बोलो। एक बात बताओ, जैसे ये लाइन है, ये y एक्सिस पर जब कट करेगी, नहीं y एक्सिस पे, x एक्सिस पर, y एक्सिस पे मांगा है, सॉरी ये नहीं है वो पॉइंट, ये पॉइंट दूसरे हैं, ये नहीं है, मैंने वाइट कर रहा हूं, ठीक है दोबारा से। वो पॉइंट देखो ये है, ये वाले पॉइंट है, ये निकालना है ना मुझे, y एक्सिस। एक बात बताओ मुझे यार, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है नहीं होती। अरे भाई y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू और x एक्सिस पर, ठीक है। तो देखो यहां पे ले लेते हैं लाइन नंबर 1, ये रही। y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होगी, तो x की वैल्यू आपने 0 इसके अंदर भरी तो थी, नहीं भरी थी, तो क्या आंसर आया था आपका, तो पॉइंट क्या आ गया आपका, y एक्सिस पे 0 1 पे, ये आंसर आ गया इसका। लाइन नंबर 2 ले लो, लाइन नंबर 2 का है ये रही। अगेन y एक्सिस पर x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 0 आपने भरी थी, तो क्या पॉइंट आया आपका, ये मेरा आंसर आया। था सवाल बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो जगह छोड़ी हुई है मैंने, अगला क्वेश्चन ये रहा। ओ बढ़िया सवाल आ गया भाई, बेहतरीन सवाल। फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड p। इसमें a और p है, इसमें और क्या है, अल्फा और बीटा है। ये क्या गड़बड़ है, a और p की जगह यहां पर अल्फा और बीटा होना चाहिए। फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और ये मेरा हुआ है सवाल। तो यहाँ पे ये a नहीं है, अल्फा है, और ये b नहीं है, बीटा है। तो यार एक बात बताओ, पहले a1 अपॉन a2 निकालो इनफाइनाइट के लिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, तो पहले आप निकालो a1 अपॉन a2। x के साथ क्या है 2, इधर क्या x के साथ अल्फा। फिर निकालो b1 अपॉन b2, निकालो जरा। इसके साथ क्या है 3, इसके साथ क्या है अल्फा प्लस बीटा। फिर निकालो c1 अपॉन c2, बताओ क्या है 7 अपॉन 28, जिसको सिंप्लीफाई करके 1/4 लिखूंगा। अब यहां लिख दो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। क्या लिखोगे बेटा बताओ, a1 अपॉन a2 बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब भर दो वैल्यू, 2/अल्फा बराबर होना चाहिए 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा के, बराबर होना चाहिए 1/4 के। यस और नो, यार आसानी से कौन निकल जाएगा, अगर मैं इसको और इसको ले लूं तो आसानी से मेरी बात बन जाएगी।
2 बाई अल्फा बराबर 1 बाई 4, एक तो इसे रख दो और फिर इस वाली वैल्यू को अलग रहने दो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। क्रॉस करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसमें होगी तो अल्फा 8, अरे वाह आंसर आ गया मेरा तो। यहां करो, कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा 12, अल्फा की वैल्यू, बीटा बराबर कितना आएगा 12, बीटा की वैल्यू बताओ। बढ़िया सवाल था कि नहीं था? ठीक है, गड़बड़ तो नहीं है कोई? ओके, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट इसका। अगला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है सॉल्व फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। लो जी, ग्राफ आ गया। क्या आ गया? ग्राफ आ गया भाई साहब। ग्राफ से करना है सॉल्व इक्वेशन, एक येरी एक येरी। इसने कहा एरिया बताना है, एरिया तो अभी हमने बताया भी था, दोबारा बताना है। और ये कह रहा है कि लाइन रिप्रेजेंटिंग गिवन इक्वेशन विद वाई एक्सिस, मतलब एरिया जो बनेगा एक तो इससे बनेगा, इससे बनेगा और एक बनेगा वाई एक्सिस से। ठीक है, आओ जरा सॉल्यूशन पे आ जाते हैं एवरीबॉडी। x प्लस 3y बराबर कितना है 6। क्या बनाऊंगा बेटा पहले? टेबल। दो वैल्यू के तीन वैल्यू? दो, लेकिन आप 3 डाल देना एग्जाम के अंदर, आप 3 डाल देना। ट्रिक बता रखी ना मैंने, पहले 2 डाल देना, ठीक है, तीसरी वाली को फिर उसी से निकाल लेना। भरो जरो, आपने भरी x की वैल्यू सपोज करो 0, तो 0 हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लिया करो, पॉइंट में ना आए तो अच्छा है, पॉइंट में ना आए तो अच्छा है, आ गया तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचो कि पॉइंट में ना आए इसलिए हिसाब से रखो। अगर आ भी जाए तो कोई गलत नहीं माना जाता, बट तुम बचो। 0 रख दिया मैंने, तो 3 से ये 6 काट दिया, 2 आ गया। बहुत से बच्चे पता है क्या करते हैं, 3 को माइनस में ले जाते हैं उधर, कलाकार। अरे भाई मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो 0 डालने पर 2 आया था, अब क्या डालू यार, सोचो जरा। अब की बार y डाल दू 0, y डाल दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो आसान सा ही आएगा। ठीक है, ये अपने हिसाब से कुछ और डाल दो, चलो x ही डाल दो। अगर तुम्हारा मन नहीं करता है तो अब x की वैल्यू 6 डाल दो, सोच के डाल दो। 6 भरो इसके अंदर x की जगह, प्लस में 3y बराबर कितना है 6, 6 से 6 तो वहां कितना बचा 0, तो y की वैल्यू क्या आई, बात वही हुई, 6 डालने पर 0 आंसर आया। अगला ग्राफ वो कितना है 2x माइनस का 3y बराबर का 12, इसकी भी बनाएगी भाई टेबल। टेबल की कैलकुलेशन दिखा देना, हालांकि कुछ टीचर बोलते हैं कि भाई दिखाओगे तो नहीं, दिखाओगे तो मार्क्स नहीं देंगे, तो आप दिखा देना ये चीज। x की जगह 0 डाल दू, 0 भरो इसके अंदर, 0 हो जाएगा। 3y बराबर 12, माइनस का 3 डिवाइड में जाता है, ये ऐसे करके यूं, कुछ बच्चे प्लस में ले जाते हैं उधर, ये प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से। माइनस का 4 आ गया, क्योंकि आंसर शीट जब चेक करते हैं ना हम लोग तो हमें दिख जाता है। x की जगह 6 डाल दूं, पता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं देखो यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे कितना है 12, तो मैं मन ही मन में सोच रहा हूँ कि यहाँ पे x की वैल्यू में क्या डालू कि यहाँ पे वही बन जाए, तो मैंने देखो 6 डाला, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12 में से 12 गया 0 हो जाएगा, ये सोच रहा हूं मैं, नहीं समझे? तो आपको भी आ जाएगा, या फिर वही सिंपल वे, एक बार x0 डालो, एक बार y0, ठीक है, वो तो आप देख लेना। तो यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ 3y, यहाँ कितना बचा 12, 12 से 12 कट, 3y बराबर कितना हो गया 0, y की वैल्यू कितनी आ गई, तो देखो आपने x की वैल्यू 6 डाली थी तो 0 आंसर आ गया। चलो जी ग्राफ बनाते हैं, अब ग्राफ पे आ जाओ भाई साहब, ग्राफ 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 ग्राफ। अलर्ट रहना जरा सारे लोग, ठीक है, देखते रहना कोई मिस्टेक ना हो जाए भाई। एक पेयर यहाँ पे बन रहा है 0 2 वाला, एक पेयर बन रहा है 6 0 वाला, यहाँ पे एक पेयर 0 -4 और एक पेयर 6 0। चलो जी 0 6, 0 पे 6, 1 2 3, ओ सॉरी 0 पे 2, 0 पे 2 1 2, ये आ गया एक पेयर। एक कितना है 6 पे 0, 1 1 2 3 4 5 6, यहां ले लूं, मिला दो से, आर पार बना दो, बिल्कुल आर पार। चलो भाई लाइन थोड़ी टेढ़ी सी हो गई यार, ये सीधी कर देते हैं, ठीक है। इसका नाम रख दो फर्स्ट, नेमिंग जरूर रखनी है आपको, नेमिंग जरूर रखनी है। यहां पे आ जाओ, 0 पर -4, 0 पर -4, 1 2 3 4, यहां मान लो। ये कितना है 6 पर 0, 6 का आएगा उधर ही आएगा, ये तो उसी पॉइंट पे आ जाएगा ये तो। अरे वाह, अरे वाह, कॉमन पॉइंट आ गया भाई, ये तो इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई 2।
ये लाइन थोड़ी रोमांटिक सी हो रही है मेरी, आप लोग ठीक से बना लेना, ठीक है। चलो जी ग्राफ बनाओ इसका। ग्राफ तो बन गया। अब क्या बोला है इसने, एरिया निकालना है। तो एरिया यार ये नहीं होगा, देखो ये वाला एरिया, ये क्यों होगा बताओ, ये क्यों होगा एरिया, बाउंडेड। कैसा एरिया, देखो बाउंडेड एरिया हो गया ना, कवर्ड एरिया। लाइन ने भी घेर लिया और वाई एक्सिस ने भी इसे कवर कर लिया। इसने लिखा हुआ है देखो वाई एक्सिस, है ना। नेमिंग, ये ए, ये बी और ये सी। यार ये वाला जो पॉइंट था ये कितना था, ये वाला पॉइंट 0-4 और ये पॉइंट 0-2 और ये पॉइंट तो 0-0 होता है हमेशा ओरिजिन, और ये कितना था 6-0, है ना। एरिया निकालना है तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो यही तो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, इसे बोल दो बेस, BC, और हाइट क्या है, इसे बोल दो हाइट। ट्रायंगल को ना ऐसे करके यूं देखो, ऐसे करके यूं देखो, तो हाइट कौन हो गई इसकी, OA, तो 1/2 रहने दो ऐसी। BC जरा बताओ मुझे, BC ये कितना है, 2 लेंथ है देखो, है ना 2, और ये लेंथ कितनी है 4 है, तो 6 ले लेते हैं। नेगेटिव नहीं लेते उसे, अबे लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। निकालनी आती है तुम्हें लेंथ, कैसे निकालोगे, यहां पे देखो ना 0 पे 2 है तो 2 यूनिट हो गई, 1 यूनिट 2 यूनिट, तो इसे 2 काउंट करो। यहां पर माइनस हो गई 4, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, तो ये हो गई 4। इस तरह से इसे ऐड करेंगे तो 6 आएगा। माइनस को अवॉइड करते हैं, माइनस को अवॉइड करते हैं। अब आ जाओ OA पे। OA का है, यही तो है OA, कितनी है ये पूरी लेंथ कितनी है, तो 6 ले लो, कट कर दो, से 3 आ गया। आई थिंक 18 इज योर आंसर, 18 इज योर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए है बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए है, CBSE के अंदर आए हुए हैं, सॉल्व करना, कमेंट करना, ऑनलाइन वाले भी, ठीक है। आपके लिए सारे के सारे न्यूमेरिकल खुद करना है इन्हें। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, ये बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ऐसा सवाल मैं आपको बता चुका हूं, कर लोगे? yes, अच्छा सुनो, जैसे ना 2 जगह से k की वैल्यू आएगी, एक जगह से k की वैल्यू आएगी -6 और +6, और एक जगह से इसमें k की वैल्यू आएगी 0 और 6। तो आप आंसर लेना k की वैल्यू 6, क्योंकि ये वैल्यू दोनों में कॉमन आ रही है, तो ये आंसर होगा। अगर सवाल MCQ में आएगा तो ये आंसर लिखा जाएगा, ठीक है। खुद करना है इसे, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। अगला क्वेश्चन, ये भी देखो 2 क्वेश्चन है, मैं कोई एक बताऊंगा या ना बताऊं, ना बताऊं, क्या कह रहा है, इनफाइनाइट के लिए सेम क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूं आपको। देखो मैंने ऐसा अभी आपको अल्फा प्लस बीटा वाला बताया था, इसके अंदर A और B आ गया है, तो 2 जगह से 2 इक्वेशन बनेंगी, कर लोगे? yes, सही बताओ, बताऊं क्या ना बताऊं? तो फिर जोश के साथ बोलोगे ना, चलो ठीक है, कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, ये भी कुछ ऐसा ही है, ये भी ना बताऊं, ये बताना है, ये आसान है। अरे अगर तुम्हें पूछना था तो तुम्हें ये पूछना था, ये तुम पूछ नहीं रहे, ये बताना है। चलो देखो यूनिक वाला, देखो देखो भाई, देखो देखो देखो, बच्चे की बात मान लो, बच्चा गुस्सा हो जाएगा वरना। इधर देखो, ठीक है, मैं देख रहा हूं, यहां पर ऑब्जर्वेशन है मेरा, ध्यान रखना। इधर 3x + ky + 15 बराबर कितना है 0, है ना। इस 5 को भी ना इधर ले आओ उठा के, तो -5 हो जाएगा, ये बराबर 0 है। यूनिक सॉल्यूशन याद है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू क्या, बताओ जरा। A1 कितना है, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, 1/3 नॉट इक्वल 2/k, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, k नॉट इक्वल 6, यही मेरा आंसर देखो आ गया, ठीक है। ऐसे होता है, वो हो जाएगा, नॉट इक्वल में आंसर रहेगा। अगला वाला खुद करना है, ग्राफ वाला। ग्राफ वाला सवाल कर लोगे सारे? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट, और देखो आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैच हो जाएंगे तो लिख देना मेरा आंसर मैच हो गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी निकालना है हमें, इसके लिए, और ये इनफाइनाइट हुआ है, सॉल्यूशन हो जाएगा या बता दूं? सेम आ रहे हैं सवाल, सेम आ रहे हैं।
ज्यादा सवाल मैंने वीडियो में इसलिए डाले हुए हैं ताकि आप ज्यादा सवाल सॉल्व करो, प्रैक्टिस ज्यादा हो। ठीक है, कमेंट कर देना इसका आंसर। अगला सवाल ये आ गया, फाइंड कोऑर्डिनेट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। बहुत आसान है, बहुत आसान है। कोऑर्डिनेट पूछा है इसने, खाली ग्राफ तो नहीं पूछा ना, तो सिंपल है, एक्स माइनस वाई बराबर 8। एक वो बताओ बात यार, वाई एक्सिस पर, कौन से एक्सिस पर? बस एक ही पॉइंट बनाना तुम, या चलो 2 बना दो, क्योंकि ना टीचर कभी कभी ग्राफ भी मांग लेता है इसका, है ना। या मत बनाओ ना, छोड़ो ना, मत बनाओ, ठीक है, पूछा नहीं है इसने तो मत बनाओ। एक बात देखो उधर, ये देखो y एक्सिस पर, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 ही तो होता है, नहीं होता? तो बस y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 भर दो यहां पर। कितना आंसर आ गया? ये -8, क्योंकि यहां से हटेगा तो यहां लग जाएगा। पॉइंट क्या आ गया? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू, ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, पेयर ऑफ इक्वेशन जस्टिफाई कर दो कि ये और ये क्या है, कंसिस्टेंट है कि नहीं, ये पूछा है। क्या पूछा है? बताना पड़ेगा भाई ये तो सवाल। पहले आप a1/a2 निकालो। बोलो बेटा x के साथ क्या है, यहां क्या x के साथ, काटा पीटी हो रही है कि नहीं हो रही? बहुत बढ़िया। अब निकालो आप b1/b2। यहां क्या है y के साथ, यहां क्या है y के साथ, काटा पीटी हो रही है कि नहीं हो रही? अब निकालो, अब दोनों इक्वल आ गए तो आगे करना पड़ेगा, नहीं आते तो पहले पता लग जाता है यूनिक सॉल्यूशन। अब निकालो c1/c2, निकालो बेटा। कांस्टेंट टर्म क्या है उधर, a, इधर क्या है? अब देखो यहां पे एक मिस्टेक होती है बच्चों से, यहां पर ये a ना उधर है और यहां पर ये a उधर है, तो कई बच्चे ना इसी फॉर्म में ले लेते हैं, तो ठीक फॉर्म में लेना है। या तो इसे इधर ले आओ जब करो काम, या उसको उधर ले जाके काम करना है। सावधानी वाली वो है ये बात, ध्यान रखोगे। तो a उधर है तो a लिखो, और इसको भी ना उधर ले जाके लिखो तो प्लस से हो जाएगा। ये भी हो रहा है, ओहो कैसा हो गया, इनफाइनाइट। कंसिस्टेंट है या नहीं है? कंसिस्टेंट है। तो ये सारे सवाल सीबीएसई के अंदर आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल ये आपको खुद बताना है, बता दोगे? यस सर। यूनिक सॉल्यूशन है भाई, ये कह रहा है फॉर और रियल। अच्छा बता देता हूं मैं, ये पूछ रहा है कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है, ये बात सच है कि झूठ है, ये पूछ रहा है। चेक कर लेते हैं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 निकालो, पहले निकालना जरा। x के साथ क्या है, इधर क्या x के साथ, फिर निकालो b1/b2, निकालना जरा। y के साथ क्या है, इधर क्या है y के साथ, तो ये तो इक्वल नहीं आ रहे ना, ये अलग है और ये अलग है। इसका मतलब a1/a2 बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, यस ट्रू हो गया। ये यूनिक सॉल्यूशन है। सी का कोई रोल नहीं था, आधे बच्चे सी में ही घूमते रह जाते हैं, इसका कोई यूज नहीं था। कैसे क्वेश्चन है, बढ़िया है क्या आसान है? बढ़िया है। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अगला क्वेश्चन, एलिमिनेशन मेथड एक बार सीख लो बच्चों। क्या सीख लो? अगली वाली जो वीडियो आएगी उसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम उठाएंगे, मेथड अभी सिखा देता हूं, ठीक है? अगली वीडियो के लिए तैयारी हो रही है। देखो ध्यान से, मान लो ये 2x + 3y = 1 है, और यहां पर सपोज करो x माइनस का 4y = 2 है। ये मुझे सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या करना होता है, किन्हीं 2 वेरिएबल को सेम बनाना है। क्या करना है? किन्हीं 2 वेरिएबल को सेम बनाना है, या तो x वालों को या y वालों को। कोशिश ये करो कि आसान वालों को बनाओ। किन्हें बनाओ? आसान। तो देखो ये दोनों मुझे आसान लग रहे हैं, ये 2 है और ये x है। इसका नाम फर्स्ट है, इसका नाम क्या है, सेकंड। तो मैं यहां इक्वेशन सेकंड में अगर मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो ऊपर तो जो है वही रहेगा। यहां 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना बनेगा, 2x, ये 8y और ये 4 मल्टीप्लाई होती है सब में। अब कर दो इनके साइन चेंज, प्लस है तो माइनस है तो प्लस है तो कट गया नंबर। ये प्लस और ये प्लस, ये वाला गायब हो जाता है, ये वाला खत्म। प्लस प्लस है, 3 और 8 11। इधर माइनस के 4 में से एक गए, -3। y की वैल्यू माइनस का 3/11। y की वैल्यू को जो तुम्हें आसान लग रहा है उसमें रख दो, जो तुम्हें आसान लग रहा है। तो सेकंड वाली में रख दूं x - 4 y की जगह,
माइनस का 3/11 इज इक्वल टू 2x माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 नंबर एक तरफ भेज दो, ऐसा हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, 22 और 12 11 हो जाएगा 10/11। एलिमिनेशन मेथड आया समझ के नहीं आया? एलिमिनेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो लाइफ टाइम काम आएगा आगे तक की मैथमेटिक्स में, ठीक है। इसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम आएंगी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो मिलेगा। एक और सीख लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? देखो एग्जाम में जब न्यूमेरिकल आएगा तो वहां साफ साफ लिखेगा कि सॉल्व बाय दिस, सॉल्व बाय दिस। अगर नहीं लिखेगा तो आपकी मर्जी है, नहीं लिखेगा तो आपकी मर्जी। जरा एक बार देख लो सवाल। मान लो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है और ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है। सॉल्व करना है मुझे। ये फर्स्ट बोलो, इसे बोलो सेकंड। इन दोनों में से जो आसान इक्वेशन है वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। आई रिपीट, इन दोनों में से जो आसान है वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू। तो यार मैं यहां से ना y निकाल लूं, इस x को वहां पर भेज दो इस तरह से, है ना। इसे नाम दे दो थर्ड का, y की वैल्यू को यहां भर दो ब्रैकेट के साथ। बोलो बेटा यस और नो? 3x हो जाएगा, माइनस अंदर गया साइन चेंज, x और x ऐड हो जाएंगे तो 4x, 2 उधर भेजा तो आई थिंक 12 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। x की वैल्यू को यहां भर दो तो y बराबर कितना? 2, x की जगह 3, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये था एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल वीडियो के अंदर हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं इसके अंदर, वो सब आपके लिए हैं, करना जरूर, क्योंकि वो सीबीएसई के अंदर आ चुके हैं, वो आरडी के हैं और एग्जाम्पलर के हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।